Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 4 of your geography portion, that is maps and map reading. Chapter number 4, maps and map reading. In this chapter we will learn about different types of maps, their components, some terms like scale, directions and symbol, and sketch and plan. So let's start with our chapter. We already know that a globe is a miniature model of the earth. एक globe क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसका एक मॉडल होता है. इट इज़ इन फैक्ट एन ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ बॉल विद द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट्स सरफेस. ये एक बॉल की तरह की सरफेस होती है इसकी, जिसपे क्या बना होता है, वर्ल्ड का मैप. वी कैन लोकेट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड बिग सिटीज़ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. हम ग्लोब की हेल्प से सिटीज़, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को पता कर सकते हैं. हाउएवर स्मॉल टाउन सिटीज़ एंड अदर डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट एज इट हैज़ अ लिमिटेड स्पेस. क्योंकि इसका स्पेस लिमिटेड होता है, इस वजह से हम जो स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ होते हैं उनको इन डिटेल इस पर डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं. ऑल्सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स साइज़. और हम ग्लोब को हर जगह भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी साइज़ को हम कैरी नहीं कर पाते हैं. इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स मैप्स आर मेड बाय कार्टोग्राफर्स. इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए कार्टोग्राफर्स ने क्या बनाया, मैप बनाया. तो अ पर्सन हु मेक्स अ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर. दे यूज एरियल एंड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ अ प्लेस टू मेक एक्यूरेट मैप्स. ये एरियल और सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को यूज करके एक एक्यूरेट मैप बना पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो मैप क्या होता है, ये हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसको एक फ्लैट सरफेस पे डिपिक्ट करता है, यानी कि जैसे पेपर पे हमारी अर्थ सरफेस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है. इट मे रिप्रेजेंट द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ. अब इसमें हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ पार्ट का ही मैप बनाएं, या हो सकता है हम पूरी अर्थ का मैप बनाएं. वी यूज़ मैप्स टू लोकेट द स्टेट. अब हम मैप्स पे क्या लोकेट कर सकते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और कोई सी भी छोटी से छोटी प्लेस भी हम मैप पे लोकेट कर सकते हैं. वी ऑल्सो यूज़ दैम टू नो अबाउट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन द वर्ल्ड. सिर्फ हम इसमें टाउन्स और सिटीज़ को ही नहीं लोकेट करते हैं, बल्कि साथ में हम इसके जोग्राफिकल फीचर्स, जो उस प्लेस के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं, उनको भी हम इस पर डिपिक्ट कर पाते हैं. मैप्स शो एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरिया. तो मैप्स पे हम स्मॉल से स्मॉल एरिया की भी एक्यूरेट डिटेल्स देख पाते हैं. ऑल्सो एंड कैन बी कैरीड एवरीवेयर ईजिली. मैप्स क्या है, एक पेपर ही तो है, उसको हम ईजिली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. और जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ कंपाइल किया जाता है तो उससे बोला जाता है, उस बुक को बोला जाता है एटलस. अब मैप्स के टाइप की बात करेंगे तो 3 मेन टाइप के मैप्स होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक. वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है फिजिकल मैप. इसमें क्या होता है, इट शोज द रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, वैलीज है, प्लेट्यूज है, जो हमारे नेचुरल फीचर्स हैं उनको मैप पे शो किया जाता है. उसी को हम बोलते हैं फिजिकल मैप. इन फिजिकल मैप द कंट्रीज और स्टेट्स में भी आउटलाइन. और हम चाहें तो हम कंट्रीज़ को भी इस पर डिपिक्ट कर सकते हैं. द वेरियस रिलीफ फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफरेंट कलर्स. और हम अलग अलग कलर से अलग अलग फीचर को डिपिक्ट करते हैं. फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स, और इसलिए फिजिकल मैप्स को और क्या बोला जाता है, रिलीफ मैप्स. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स. इसमें क्या होता है, इट शोज बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, कैपिटल. जैसे फिजिकल मैप पे नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं हम, वैसे पॉलिटिकल मैप्स पे हम किसको शो करते हैं, सिटीज, स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को. थर्ड टाइप है हमारे पास थीमेटिक मैप्स की. ये क्या होते हैं, थीमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन सम थीम और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. ये किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं, किसी ये थीम बेस्ड होते हैं. जैसे कि हमें रेनफॉल डिपिक्ट करना है, टेम्परेचर डिपिक्ट करना है, रेलवेज, क्रॉप्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एयर रूट्स, इन सब के जब अगर मैप बनाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स हमने पढ़ा, 3 तरह के मैप्स हमारे पास, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक. अब कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स इन एवरी मैप दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड रीड इट इजीली. तो हमारे पास कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं मैप के जिनकी वजह से हमें मैप को रीड करना ईजी हो जाता है, जिसमें आता है स्केल, डायरेक्शंस एंड सिम्बल्स. स्केल की बात करें तो स्केल क्या होता है, द स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप. जब 2 जगह की डिस्टेंस को हमें मेजर करना होता है तो उसको हम किसकी थ्रू करते हैं, स्केल के थ्रू. तो स्केल किस चीज़ में काम आता है, 2 जगह के डिस्टेंस को मेजर करने में. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन रीडिंग मैप्स.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें मैप रीडिंग में हेल्प करता है। मैप शो कंट्रीज, स्टेट्स एंड मैनी अदर फीचर्स ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस कैन बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अगर देख मैप पे तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस लगती है, लेकिन अगर एक्चुअल में हम देखें तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होती है, लेकिन मैप पे हम इनको बहुत छोटा शो करते हैं। वी कैन शो सच ह्यूज डिस्टेंसेज ऑन अ मैप बाय रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज डिस्टेंस बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्टेंसेज। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को भी मैप पे बहुत छोटी सी स्पेस में शो कर पाते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द सेम टू प्लेस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज स्केल ऑफ द मैप। अब स्केल क्या होता है कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है और हमने मैप पे जो डिस्टेंस शो करी, इन दोनों का रेशो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन अ मैप बाय यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। हम मैप पे क्या करते हैं, 10 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस होती है उसको 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी हम मान सकते हैं कि जो मैप पे 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली कितना होगा, 10 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर ड्रॉन यूजिंग डिफरेंट स्केल्स। अलग अलग मैप को अलग अलग स्केल्स के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स आर कॉल्ड so as they have small scales. स्मॉल स्केल मैप्स वो होते हैं जिनके स्केल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दे आर यूज टू शो लार्ज एरियाज, लेकिन छोटे से स्केल पे हम बड़ी सी एरिया को डिपिक्ट करते हैं, लाइक कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, जिनमें छोटी मोटी डिटेल्स भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्मॉल स्केल मैप 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को भी हम कितना काउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनली 1 centimeter. This scale can be used to show countries which are very far off from one another in the same map. तो ये ऐसा हम कब करते हैं, जब हमें बहुत सारी प्लेसेस को एक ही मैप पे लोकेट करना है। द मैप्स गिवन इन द एटलस एंड द वॉल मैप्स यूज्ड इन क्लासरूम। जो एटलस में मैप्स होते हैं और जो हम क्लास में मैप्स यूज करते हैं, ये सब कौन से मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। लार्ज स्केल मैप की बात करेंगे तो वो स्केल जिनमें बड़ा स्केल यूज किया जा रहा है, जैसे कि दे आर यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टाउन, सिटीज एंड स्टेट्स। छोटी छोटी डिस्टेंसेस को हम बड़े स्केल पे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले लिया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर्स लिए थे, 50 किलोमीटर, तो वो था स्मॉल स्केल। यहाँ पे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर ओनली, तो ये होगा हमारा लार्ज स्केल। इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है क्योंकि ये स्मॉल स्केल से ज़्यादा डिटेल में बने होते हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ द स्मॉल स्केल ऑफ अ सिटी एंड दिस इज़ लार्ज स्केल मैप ऑफ सिटी। तो सब ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है हमारा, ईजिली रीडेबल होगा लार्ज स्केल मैप। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शंस। आफ्टर स्केल वी हैव नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करते हैं, हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। वहीं बात करें तो द नॉर्थ डायरेक्शन इज शोन ऑन द मैप बाय एन एरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो होगा नॉर्थ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा साउथ। देन लेफ्ट की तरफ होगा हमारा वेस्ट एंड इन द राइट वी हैव ईस्ट। तो द डायरेक्शंस एट द बॉटम ऑफ द नॉर्थ लाइन इज साउथ। In between these 4 directions are the intermediate direction. इन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच वाले जो डायरेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आता है साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है, 4 तो कार्डिनल डायरेक्शंस है, 4 मेन डायरेक्शन और 4 उनके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नाउ लेट्स सी सम मोर वेज टू फाइंड डायरेक्शंस। और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमें पता है कि सन कौन से डायरेक्शन से राइज होता है, फ्रॉम द ईस्ट। इन द मॉर्निंग इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन यू फेस ईस्ट। अगर आप मॉर्निंग में सन की तरफ खड़े हैं तो आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। एंड और आपके पीछे कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट डायरेक्शन। द नॉर्थ इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट, और आपके लेफ्ट में होगा नॉर्थ डायरेक्शन और राइट में होगा साउथ डायरेक्शन। द मोस्ट इस तरह से हम मतलब सन के डायरेक्शन से भी हम हमारा डायरेक्शन पता कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्यूरेट मेथड टू फाइंड डायरेक्शन इज बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमारे पास सबसे एक्यूरेट और कन्वीनियंट मेथड कौन सा है डायरेक्शन फाइंड करने का, वो है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की नीडल हमेशा कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इस कंपास को मैरिनर्स यूज करते थे
फॉर लोकेटिंग डायरेक्शंस, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैरिनर्स कंपास, और इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, मैरिनर्स कंपास। सिंबल्स क्या होते हैं, ये एक मार्क्स, साइंस या फिर कैरेक्टर्स होते हैं जो मैप पे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। सिंबल्स मेक इट ईजियर टू रीड मैप्स, सिंबल्स के थ्रू हम मैप्स को ईजिली रीड कर पाते हैं। कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है मैप पे जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करना पड़ रहा हो, लेकिन उस जगह पे हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करके उसको कन्वीनियंट बना लेते हैं और एक छोटे से शेप से हम उस फीचर को डिफाइन कर देते हैं। जैसे अगर बात करें तो रेलवेज़ के लिए हम इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इस तरह से छोटे छोटे डायरेक्शंस। अगर हमें टेम्पल बनाना है तो टेम्पल का छोटा सा सिंबल बनाकर हम ये शो कर सकते हैं कि इस जगह पे क्या लोकेटेड है, एक टेम्पल लोकेटेड है। Symbols also help in locating places in various countries where the language spoken is different from ours. ये हमें और कैसे हेल्प करते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ पे भी हम सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। हमें मैप पढ़कर नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें सिंबल्स देखकर ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है। इन ग्लोबल कंटेक्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी। अगर बड़े लेवल पे बात करें तो हम सिंबल्स को हर जगह एक तरीके से यूज़ करते हैं। Difficulty in understanding different language have made the geographers evolve a standard system in the form of symbols. Hence, some same symbols are used and accepted internationally and they are known as conventional symbols. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, इसीलिए जोग्राफर्स ने क्या इन्वेंट किया, इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली जिसको हम बोलते हैं सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिस्टम निकाला। अब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसीलिए इनको और क्या नाम दिया जाने लगा, कन्वेंशनल सिस्टम। नाउ sketch and plan. For suppose you want to invite your friend to your house and he does not know how to reach your place. You can show him the way to your house with the help of a rough drawing. It will include the roads leading to your house and some landmarks to show him from where to turn. This drawing will neither be drawn to a scale nor it will be have a decorate distances. Such a drawing will be called sketch. तो स्केच क्या होता है, जब यूजुअली हम नॉर्मली मतलब विदाउट स्केल या विदाउट किसी चीज़ के कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होती और हम कोई प्लेस को लोकेट करते हैं, उसे बोलते हैं स्केच। जैसे कि आपको आपके फ्रेंड को घर पे इनवाइट करना है बट उसे नहीं पता है कि वहाँ का वे क्या है, रास्ता क्या है, तो आप उसको एक पेपर पे रफली ड्रॉ करके बताएंगे। उसमें ना आप एक्यूरेट डिस्टेंस यूज़ करेंगे, ना ही किसी तरह का स्केल यूज़ करेंगे, बट फिर भी आप उसको किसी भी तरीके से अपना जो वे है वो डिफाइन कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं स्केच, जो एक तरीके से क्या होती है, रफ ड्राइंग होती है। तो स्केच क्या है, एक रफ ड्राइंग है किसी भी एरिया या किसी भी प्लेस की, जो किस पे बनाई जाती है, विदाउट स्केल और विदाउट एक्यूरेट डिस्टेंसेस बनाई जाती है। इसमें कोई प्रॉपर साइंस या सिंबल्स यूज नहीं किए जाते हैं। समटाइम्स वी वॉन्ट टू शो द डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरिया, कभी कभी हमें विद प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ किसी छोटी सी जगह की क्या डिफाइन करनी रहती है, डिटेल्स देनी रहती है। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग अ प्लान ऑफ दैट एरिया। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, उस जगह का प्लान बनाकर, मतलब उस जगह का एक प्लेन भी क्या है, एक रफ ड्राइंग है विच इज़ यूज टू शो लेआउट ऑफ बिल्डिंग, हाउसेज, हॉस्पिटल्स, क्लासरूम एटसेट्रा। जैसे हम हमारे स्कूल की एक प्लान बना सकते हैं, उसमें क्या होगा कि हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे कौन सी प्लेस लोकेटेड है, रूम नंबर 1 कहाँ लोकेटेड है, 2 कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे हमारा रिसेप्शन है, कहाँ पे हमारा ऑफिस है। ये सब चीज़ें एक बिल्डिंग का अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिफाइन करेंगे किसी पेपर पे, तो उसे हम बोलेंगे प्लान। It represent a very small area on a large scale. For example, 1 centimeter on a plan may represent only 1 meter on the ground. तो ये बहुत ज़्यादा छोटा स्केल पे बनाया जाता है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर को ग्राउंड पे कितना होगा, वो इन मैप तो वो होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन ग्राउंड पे कितना सा होगा, वो 1 मीटर। प्लान्स आर ऑलवेज मेड टू स्केल। प्लान्स हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, इनमें प्रॉपर डिस्टेंस यूज़ की जाती है। दे आर हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग करेक्ट डायमेंशंस और डायरेक्शंस। दे आर वाइडली यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड टाउन्स प्लानर्स टू गेट अ डिटेल लेआउट विद एक्यूरेट डायमेंशंस। तो ये यूजुअली किसके थ्रू यूज़ की जाती है, आर्किटेक्ट्स के थ्रू। जब वो बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो पहले एक प्लान बनाते हैं जिससे वो डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्लेस लोकेटेड होगी। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरली बिल्डिंग्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।